आपका स्वागत है आपके अपने बीडी एजुकेशन एकेडमी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं हिंदी में जो हमारा विषय है वो है समास। समास से संबंधित 35 प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा समास है? इसका जो डी ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। अव्ययभाव समास। यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न जो है त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। आप अगर चाहें तो कमेंट में हमें अपना उत्तर भेज सकते हैं। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, इसका आंसर आपको पता होगा। कौन सा होगा आप कमेंट में हम उत्तर कर सकते हैं। त्रिभुज में द्विगु समास होगा। संख्यावाचक शब्द है ना ये द्विगु। त्रिभुज 3 भुजाओं वाला, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं। देशभक्त। देशभक्त में कौन सा समास होगा? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का, की, के, जहाँ भी ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। देश का भक्त, देशभक्त। आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? तो इसका जो ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दही बड़ा। दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? तो दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। सप्तमी तत्पुरुष, तत्पुरुष समास हो जाएगा दही बड़ा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आजकल शब्द में कौन सा समास है। आजकल शब्द में कौन सा समास है? तो इसका जो ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं। पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है? पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु। संज्ञावाचक है ना पंचपात्र, तो द्विगु समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आगे है नीलगाय। नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय, कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है रोग पीड़ित। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो होगा पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन में कौन सा समास है? तो इसका जो बी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है लोक नायक में कौन सा समास है। प्रश्न क्या है? लोक नायक में कौन सा समास है? तो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा तत्पुरुष समास। लोक नायक में तत्पुरुष समास है। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है लोह पुरुष। लोह पुरुष में कौन सा समास है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है लोह पुरुष में। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मोह तोड़।
में कौन सा समास है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी जो है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। आगे प्रश्न है मृग नयन में कौन सा समास है? प्रश्न क्या है? मृग नयन में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कृषि प्रधान में। कृषि प्रधान में कौन सा समास है? तो इसका जो उत्तर है ए ऑप्शन तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दूध रोटी। दूध रोटी में कौन सा समास है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द्वंद्व समास सही हो जाएगा। दूध रोटी इसका विग्रह क्या होगा? समास विग्रह दूध और रोटी, तो द्वंद्व समास इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भूदान। भूदान में कौन सा समास है? भूदान में कौन सा समास है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। भूदान भूमि का दान। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है देश सेवा। देश सेवा में कौन सा समास है? तो देश सेवा में कौन सा समास होगा? जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। देश सेवा में तत्पुरुष समास इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है दिनकर में कौन सा समास है? दिनकर। दिनकर में कौन सा समास है? तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा तत्पुरुष समास है दिनकर में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है शरणागत में कौन सा समास है? तो इसका जो सही उत्तर है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आजाद शत्रु। आजाद शत्रु में कौन सा समास है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आजाद शत्रु में बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है पंजाब में कौन सा समास है? पंजाब में कौन सा समास है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी द्विगु समास। द्विगु समास है पंजाब में। पंजाब में द्विगु समास है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रम साध्य में कौन सा समास है? श्रम साध्य में कौन सा समास है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। श्रम साध्य में तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मातृभाषा में कौन सा समास है? तो मातृभाषा में कौन सा समास है? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में कौन अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है? नहीं है बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकप्रिय। ध्यान दीजिएगा प्रश्न में है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है कि अव्ययीभाव समास कौन सा नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा लोकप्रिय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न शब्दों में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? इसमें है पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन है? इसका जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्ण कुटीर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न शब्दों में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? कौन है द्विगु समास का उदाहरण?
तो इसका जो ऑप्शन ए है सही उत्तर हो जाएगा सत सही। सत सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विगु समास नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं है पूछा है। द्विगु समास कौन नहीं है? तो नवरात्र जो है ये द्विगु समास है, ठीक है ना। और नवगिरे वो भी है, त्रिलोक वो भी है। तो इसमें कौन नहीं है? नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा चतुर्भुज। चतुर्भुज इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चतुर्भुज जो है द्विगु समास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है, निम्न में कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। पाप पूर्ण, पाप और पूर्ण, ये द्विगु समास, द्वंद्व समास, सॉरी ये द्वंद्व समास हैं। देश विदेश ये भी द्वंद्व समास हैं। और इसके बाद धर्म और भ्रष्ट, ये सी ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है द्वंद्व समास नहीं है। चलिए, राग द्वेष, राग और द्वेष ये जो है द्वंद्व समास हैं। दोनों शब्द प्रधान होना चाहिए इसमें। चलिए, निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? ध्यान देने वाली बात है कि इसमें नहीं है पूछा है, कर्मधारय समास नहीं है। तो इसका जो डी ऑप्शन है पीताम्बर, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पीताम्बर जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। पीताम्बर पीला है जिसका, अंबर यानी वस्त्र। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है, निम्न शब्दों में कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा है, तो इसका जो उत्तर है सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा महापुरुष। महापुरुष जो है बहुब्रीहि समास नहीं है। आगे देखते हैं, निम्न शब्दों में कौन अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है? इसमें भी नहीं है पूछा है, तो जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। शोकाकुल जो है वो अव्ययभाव समास नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे समास से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।